नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सोनेट नंबर 44 इफ़ द डल सब्सटेंस ऑफ माई फ्लैश वर थॉट। सोनेट को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह सोनेट अच्छे से समझ में आ सके। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी, जिन्हें विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के बाद 1609 में पब्लिश किया गया था। सोनेट 1 से 126 के तक के सोनेट्स को दी फेयर यूथ सोनेट्स कहा जाता है। सोनेट्स 127 से 152 के सोनेट्स को दी डार्क लेडी सोनेट्स कहा जाता है और सोनेट्स 153-154 को दी ग्रीक सोनेट्स कहा जाता है। इस सोनेट को हम साथ ही साथ समराइज करेंगे तथा अंत में हम इस सोनेट का क्रिटिकली एनालाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ द डल सब्सटेंस ऑफ माई फ्लैश वर थॉट, इंजीरियस डिस्टेंस शुड नॉट स्टॉप माई वे, फॉर देन डिस्पाइट ऑफ स्पेस आई वुड बी बोट, फ्रॉम लिमिट्स फार रिमोट वेहर दाउ डोस्ट स्टे। लाइनों में कवि कहता है कि यदि मैं मांस के शरीर का न बना होता और इस मांस की जगह मेरे विचारों का बना होता, तो ये दूरियां भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक पाती, और तब मैं अपने विचारों से बने शरीर से इस सारी दूरियों को ट्रैवल करके वहीं पर तुम्हारे पास आ जाता जहां तुम अब हो। नो मैटर देन ऑल्दो माई फुट डिड स्टैंड upon the farthest earth removed from thee, for nimble thought can jump both sea and land, as soon as think the place where he would be। लाइनों में कवि कहता है कि इस विचारों से बने शरीर को कोई फर्क नहीं होता कि यह धरती पर तुमसे बहुत दूरी पर खड़ा है या तुम्हारे नज़दीक है, और यह जो फुर्तीला विचारों का शरीर है यह समुंदर और धरती दोनों पर जंप कर सकता है, क्योंकि जहां इन विचारों की मर्जी होगी यह वहां जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। बट आह थॉट्स किल मी दैट आई एम नॉट थॉट टू लीप लार्ज लेंथ्स ऑफ माइल्स व्हेन दाउ आर्ट गॉन, बट दैट सो मच ऑफ अर्थ एंड वाटर रोथ आई मस्ट अटेंड टाइम्स लेजर विद माई मौन। इन लाइनों में कवि कहता है कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरा शरीर विचारों का नहीं बना हुआ है, यह तो मांस का बना हुआ है, जिससे कि यह ज़्यादा लंबी छलांग लगाकर कई मील की दूरी तय नहीं कर सकता, क्योंकि यह शरीर अर्थ और वाटर से मिलकर बना हुआ है। तो मुझे अब दुख के साथ तुम्हारे बिना इस दुख भरे समय को ऐसे ही व्यतीत करना होगा। रिसीविंग नॉट बाई एलिमेंट सो स्लो बट हैवी टीयर्स बैडेज ऑफ अर्थ वो। अंत में कवि कहता है कि मेरा यह शरीर जो अर्थ और वाटर से मिलकर बना है, इसका मुझे कोई ज़्यादा लाभ नहीं है अथवा यह मेरे लिए बेकार है, परंतु यह केवल मुझे तुम्हारी जुदाई के लिए आंसू देता है, और यह शरीर जो मांस का बना है यही मुझे तुमसे दूर रखकर दुख देता है। यदि हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो कवि इस सोनेट में अपनी बिलव्ड या प्यारे दोस्त से कहीं दूर है, और कवि कहता है कि उसका शरीर हड्डियों और मांस का न बना होकर यदि विचारों का बना होता, तो वह इस विचारों के बने शरीर को थोड़ी ही देर में अपने प्रिय के पास पहुंच जाते, जो उससे कई मील दूरी पर हैं। कवि इस बात से दुखी है कि उसका शरीर विचारों का नहीं बना है और यह हड्डियों और मांस का बना है। कवि को सिर्फ दुख भरे आंसू तथा उसके बिलव्ड या प्यारे दोस्त की जुदाई का कारण है, जिससे कवि बहुत दुखी है। इस सोनेट में कवि शरीर के मुकाबले विचारों को अधिक महत्व देता है। इसी के साथ यह सोनेट कंप्लीट होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए अपने स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।